हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो ये चैप्टर 1 का है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो फर्स्ट पार्ट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका ई पार्ट हम लोग कर रहे हैं जो वुमेन्स का स्ट्रगल इन नेशनल मूवमेंट्स एंड यू कैन ऑल्सो से वुमेन्स रोल इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो वुमेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए और कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आंसर मिलेगा और ये इनफ है जिसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं। वुमेन्स रोल इन नेशनलिस्ट मूवमेंट और women's role in French Revolution. Women played a vital role in nationalist struggle all over the world. They participated equally mostly in every movement. Liberty is personified as a woman, and also liberal nationalism proposed the idea of universal suffrage. तो सबसे पहले वुमेन का जो रोल रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है सारे स्ट्रगल में, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, वुमेन जो थे वो इक्वली पार्टिसिपेट करते थे हर मोमेंट में एज मैन। जैसे आदमी लोग करते थे, मैन करते थे, वैसे ही वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। लिबर्टी जो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम, उसको हम लोग उस समय मतलब देखा जाता था, उसको एक इमेजिनरी पर्सनालिटी दी जाती थी एक वुमेन की। जैसे कि हम लोग भारत माता बोलते हैं, तो भारत माता को हम लोग एक इंडिया की जो माता है, भारत माता है, उसको हम लोग एक इमेजिनरी पोर्ट्रेट दे दिए हैं, एक इमेजिनरी फिगर दे दिए हैं जिसको हम लोग एज अ वुमेन ट्रीट करते हैं। तो वैसे ही लिबर्टी को एक वुमेन ट्रीट किया जाता है। ठीक है, एंड ऑल्सो लिबरल नेशनलिज्म प्रपोज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। तो यूनिवर्सल सफरेज का मतलब सबसे पहले समझो कि यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि राइट टू वोट ये यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब कि वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिबरल नेशनलिज्म था, ये भी आइडिया प्रपोज करता था कि सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए। They found many political associations, founded newspapers, and took part in political meetings and demonstrations. The most famous example is the French Revolution, where women participated equally as men. तो जो वुमेन थी वो पॉलिटिकल एसोसिएशन यानी कि पॉलिटिकल मीटिंग्स जो ग्रुप्स बनते थे उसमें भी वो सब में भी पार्ट लेते थे, बनाते थे, खुद न्यूज़पेपर फाउंड करते थे। न्यूज़पेपर उन्होंने खुद एक मतलब ऑर्गेनाइज़ किया था, फाउंड किया था। उसके बाद पॉलिटिकल मीटिंग्स में वो लोग पार्ट लेते थे, जो मीटिंग होता, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि जो रैली वगैरह निकलता था उसमें भी वो लोग पार्ट लेते थे। तो सबसे मोस्ट फेमस जो एग्जांपल है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एग्जांपल है, जहाँ पर वुमेन जो है बहुत स्ट्रांगली और बहुत इक्वली मैन से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, On 18th May 1848, when the Constitution was drafted in Frankfurt Parliament, the controversial issue of the extending political rights to women were raised. तो जब 18 मई 1848 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा था जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था, मतलब रूल्स बनाया जा रहा था पार्लियामेंट का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो उस समय भी ये इशू उठाया गया था कि वुमेन्स का पॉलिटिकल राइट्स जो है वो बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मतलब उनको भी सब राइट्स मिलना चाहिए। लेकिन फिर इसका भी रिजल्ट क्या हुआ देखते हैं। Still, women were deprived of suffrage during the election of the assembly, and they were admitted in the Frankfurt Parliament Assembly only as spectators. लेकिन फिर भी इतना स्ट्रगल में पार्ट लेने के बावजूद भी वुमेन्स को सफरेज राइट, मतलब राइट टू वोट जो है वो नहीं दिया गया था इलेक्शन के टाइम में। जब असेंबली, जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो असेंबली हो रहा था उसमें जो इलेक्शन हो रहा था उसमें उनको सिर्फ स्पेक्टेटर्स के तौर पे रखा गया था, मतलब कि सिर्फ विजिटर्स जो देखने वाले होते हैं उनको पार्ट नहीं लेने दिया गया उसमें। ठीक है, तो डेल्फिन डे गिरार्डिन एक एजुकेटेड वुमेन थी जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इसको, क्या कह के कि इफ़ सर्वेंट्स डूइंग द हाउस होल्ड वर्क्स, अगर कोई सर्वेंट है जो काम करने वाला, जो घर का काम कर रहा है, उसको राइट टू वोट मिल सकता है, देन वाई नॉट वुमेन हु आर मदर्स, हाउस वाइफ्स मैनेजिंग एवरीथिंग एट होम। तो वुमेन्स को क्यों नहीं मिल सकता है, जो मदर्स हैं, वो हाउस वाइफ हैं और वो मल्टीपल टास्क एक साथ कर रही हैं, पूरा घर संभाल रही हैं। तो ये कह के डेल्फिन डे गिरार्डिन ने उन्हें मतलब ये इस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था।
वुमेन वर गिवन लिटिल और नो पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट एक्सेट्रा टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। लेकिन फिर भी 19th सेंचुरी के एंड तक वुमेन को कोई राइट या बहुत कम राइट दिया गया था। ठीक है, आइए थोड़ा इमेजेस देख लेते हैं। तो ये है डेल्फिन डे गिरार्डिन की फ़ोटो, ये भी, और ये कुछ फ़ोटोज़ आगे हैं जो नेशनल मूवमेंट में वुमेन जब पार्टिसिपेट की थी स्ट्रगल में तब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।